नमस्कार साथियों। जय हिंद। जय भारत। साथियों, जो 2024 है ये हमारे देश का के अंदर जो चुनाव का जो समय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि चुनाव के माध्यम से हम अपने मतदान के माध्यम से हम एक सरकार चुनते हैं जो हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करती है कि उसको क्या करना है, हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए क्या करना है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने कैसा माहौल जो है ना पैदा कर दिया है, कैसा देश के अंदर क्या चल रहा है। लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जनाब। अब बीजेपी की क्रोनोलॉजी को देखिए जनाब। बीजेपी ने 9 समन श्री अरविंद केजरीवाल को दिए। 9 समन इसलिए नहीं दिए कि वो एक प्रोसीडिंग थी, वो 9 समन इसलिए दिए कि धीरे 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 देश की जनता पर एक थेरेपी जो दी जाती है इंसान को, कि उस पर एक छाप लगे कि ये करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। और इमीडिएट इलेक्शन से पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन किसी भी मतलब जो आम आदमी पार्टी का नेता था, किसी से कोई रिकवरी नहीं हुई, किसी भी प्रकार के कोई एविडेंसेस नहीं है। जो गवाह बनाए जा रहे हैं वो बीजेपी पार्टी को जो चंदा देते हैं वो लोग गवाह बनाए जा रहे हैं। जब अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद भी दिल्ली के जनता के दिलों से अरविंद केजरीवाल जी को नहीं निकाल पाए। तो माहौल जो है ना, जहाँ वो चाह रही थी कि हमारे पक्ष में माहौल हो बीजेपी पार्टी, लेकिन वो उनके विपक्ष में हो गया। अब तानाशाह को तो फिर से नींद उड़ गई कि कहाँ हम पहले दिल्ली के अंदर ही अगर बात करें तो दिल्ली के सातों जो एमपीज़ थे, जो लोकसभा सांसद थे, वो उन्हीं के थे। लेकिन अब वो उनके हाथ से गुजरती हुई, निकलती हुई जा रही थी। तो ये जो माहौल है इसके एडवर्स इफेक्ट। अब उन्होंने दूसरी चाल क्या चली, जो राजकुमार आनंद जी के यहाँ नवंबर 2023 में रेड हुआ था, तो एक लंबी रेड हुई थी ईडी की, लेकिन ईडी को उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला था कि कोई एविडेंस हो किसी भी प्रकार का करप्शन का, कोई आरोप लगा ही नहीं। अब इमीडिएट पहले वो पार्टी से रिज़ाइन कर देते हैं और उनका एक स्टेटमेंट आता है कि मैं आंदोलन से निकली हुई एक आइडियोलॉजी के साथ जो है ना श्री अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को ज्वाइन किया था कि ये करप्शन के अगेंस्ट कोई काम करेंगे। अब वो स्टेटमेंट देते हैं कि मेरा दम घुट रहा था इसके अंदर। अब उनका दम घुट रहा था तो क्या वो ऐसा जनता को, दिल्ली की जनता को या देश की जनता को ऐसा बता पाएंगे कि उनके पास समाज कल्याण विभाग था, कि उनके विभाग में श्री अरविंद केजरीवाल जी की क्या इंटरफेरेंस रही, उन्होंने क्या दखलंदाजी की कि आप जनता के, आपके जो जिम्मेदारी दी गई है, आपके पास जो मंत्री पद है, आपके पास जो डिपार्टमेंट है, उससे आप जनता का कोई कार्य ना करें। ऐसा कुछ भी अगर आपके पास है तब आप श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। अन्यथा ये बीजेपी की जो क्रोनोलॉजी है ये उनको बदनाम करने की क्रोनोलॉजी है, देश को उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन इन सारे जितने भी जतन कर लो, आप श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की, देश की जनता के दिलों से नहीं निकाल पाओगे। जनता पूरा मन बना चुकी है कि वो बीजेपी पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। अब की बार बीजेपी पार्टी जो सरेआम लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी देश के अंदर है तो वो दिखनी भी चाहिए। धन्यवाद।